शब्द और व्यक्ति एक ही होते हैं, बस परिस्थिति बदलने के बाद इनके अर्थ बदल जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है हमारे वैसे भाइयों के लिए जो बकरी पालन कर रहे हैं या आने वाले समय में बकरी पालन करना चाहते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बकरी पालन में आहार प्रबंधन क्या होना चाहिए। बहुत सारी ऐसी वीडियो आपने देखी होगी, लेकिन उसमें छिछलेदार तरीके से जानकारी दी हुई होती है। जो असल में लोग करते हैं वो जानकारी तो देते ही नहीं है। तो उसी जानकारी के लिए हम पहुंच गए हैं आज उमेश सर के फार्म पे, और आज हम बकरी पालन में आहार प्रबंधन के बारे में जीरो से लेकर शिखर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। साथ ही हम जानने की कोशिश करेंगे जो नए मेमने आते हैं उनके लिए क्या खुराक होना चाहिए, या जो मैच्योर हो गई उनका क्या खुराक होना चाहिए, जो हमारे नर प्रजनक यानी जो ब्रीडर होता है उसका क्या खिलाने में व्यवस्था करनी चाहिए, और जो मादा बकरियां होती हैं उनके खिलाने की क्या व्यवस्था होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब है आज कंप्लीट पैकेज इस वीडियो में आपको मिलेगा, और निसंदेह इस वीडियो के माध्यम से हर एक बकरी पालक जो इस वीडियो को देखेंगे उनको काफ़ी जानकारी मिलेगी। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। एक बार फिर से आपका स्वागत है, और अभी आपका सभी व्यूवर का वेलकम है मेरे बारे में, जो आप ज्ञान की तलाश में यहाँ तक पहुँचे हैं। सर, आज हम एक बहुत अच्छी जानकारी देने के लिए सोच रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे बकरी पालक होते हैं सर, बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पे पड़ी हुई है, और आहार प्रबंधन के बारे में जब हम वीडियो को देखते हैं, जब उसमें तलाशते हैं तो सही जानकारी उतनी तथ्यात्मक तौर पे नहीं दी हुई होती है। तो हम सर आज जानेंगे सिर्फ आहार प्रबंधन को ऊपर नहीं, जो डीपली जानकारी जो आपके पास है, जो अपने अनुभव के आधार पर अभी तक आपके पास जो जानकारियाँ हैं वो हम आज जानकारी आपसे लेने की कोशिश करेंगे। और साथ ही जो मेमने जो आते हैं उनका क्या खुराक होना चाहिए, मतलब है कि जीरो से आज हम इस वीडियो में शुरू करेंगे और जानकारी के शिखर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला सवाल सर कि बकरी पालन में आहार प्रबंधन क्या होना चाहिए, सबसे पहले जो मेमने आते हैं उनके लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको शुरू से आहार प्रबंधन के बारे में बताने जा रहा हूं, और वीडियो को लास्ट तक देखें। मेरा कहने का मतलब है कि जो किताबी भाषा में जो अगर बताया जाए तो बहुत कुछ होता है। मैं भी ट्रेनिंग देता हूं, अगर कई बार मजबूरी होता है किताबी भाषा पर बताना तो वहाँ मैं शुरू हो जाता हूं, क्योंकि वो मजबूरी होता है। लेकिन जहाँ मुझे खुल के व्यक्तिगत रूप से ट्रेनिंग देने के लिए कहा जाता है, जहाँ मैं अपने अनुभव शेयर करता हूं, तो वहाँ बिल्कुल मैं वो सामने लाता हूं जो ज़रूरी चीज़ें हैं और जिसको मैंने अप्लाई किया है। क्योंकि एक वैज्ञानिकों द्वारा निर्धारित किया गया वस्तु और एक उसको अपने तरीके से जो आप आजमाएं, दोनों में कुछ न कुछ अंतर पड़ जाता है, बहुत अंतर हो जाता है। हाँ, तो आहार प्रबंधन में मैं शुरू से जो 0 दिन के मेमने हैं, 0 दिन के, अब आपको लग रहा होगा कि 0 दिन के मेमना का क्या आहार क्या खाएगा वो, लेकिन नहीं, वो भी खाएगा। वो वहाँ से लेके प्रजनन तक जो बकरे या बकरियाँ तैयार होती है तो उसको क्या क्या खिलाने पिलाने में क्या क्या होना चाहिए, और क्या उसके फायदे हैं, और क्यों ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है कि वही हमें देना चाहिए, और किस रूप में आप उसको पूरा कर पाएंगे, ये सभी मैं विस्तार से बताऊँगा। तो जहाँ तक क्योंकि बकरी पालन में सबसे मुख्य बिंदु आहार है कि यदि आपने बकरी रख लिया है, बकरी को सिर्फ आप खिला रहे हैं कि पेट तो इसका भर रहा है, पेट भर रहा है तो बस हो गया, ऐसा नहीं है। जब तक उसको पोषक तत्व जो उसके शरीर में जो रिक्वायरमेंट है वो सभी अगर उसको नहीं मिलता है तो बकरी समय से ना तो प्रजनन करेगी, यानी समय से बच्चे देगी नहीं। बच्चे जब नहीं देगी तो आपका बेनिफिट कुछ होना जाना है नहीं, बस बकरी हड्डी की तरह खड़ी रहेगी और कुछ उससे आप लाभ ले नहीं पाएंगे। आप मेरे बारे में लगातार देखते होंगे कि मेमना मैं दिखाता हूँ, तो मेमना कोई आर्टिफिशियल होता नहीं है, वो मेमने जन्म लिए हैं, इन्हीं बकरियों के बच्चे हैं, तो ही आप देख पाते हैं। नहीं तो आप तो बहुत सारे चैनल पर या कहीं भी बहुत सारा वीडियो देखते होंगे कि बकरियां तो रंग बिरंग की आप दिखाते हैं लोग, और आप देखते भी होंगे, लेकिन बच्चे आपको दर्शन ना के बराबर होते होंगे। मनिका दुका बच्चा दिख गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं तो यहाँ मेरे बाड़े में आपको कंटिन्यू बच्चे पहले भी दिखाए गए हैं, और अभी भी वर्तमान में मेरे पास 50 से ऊपर के संख्या में नवजात बच्चे हैं। नवजात बच्चे मैं उनको कह रहा हूँ जो 15 दिन से सभी नीचे के हैं, आज के और 15 दिन के बीच के, उसका मैं कर रहा हूँ, लगभग 50 बच्चे हैं। तो बच्चे को बकरियां समय से बच्चे दे, इसके लिए भोजन में क्या क्या होना चाहिए आप समझ पाएंगे। आप कहाँ कमी कर रहे हैं आप समझ पाएंगे कि आपसे कहाँ कमी हो रहा है, उसमें आप सुधार कर सकते हैं। क्योंकि खिलाकर सिर्फ जिंदा रखना और सही तरीके से उसको शरीर में पूरा पोषक तत्वों को पूरा करके, उसके शरीर के डिमांड के पूरा करके उस लायक उसको बनाना कि समय पर प्रजनन करे, और समय का जितना उसका क्षमता है उसके अनुसार दूध दे, वो जिए और हंसी खुशी बाड़े में रहे, उसे ये फील ना हो कि मुझे कोई बांध के रख रहा है, तो आप बकरी पालन में सफल हैं। तो उसके लिए बहुत कुछ चीज़ों को बारीकी से आपको समझना होगा। शुरुआत हम यहाँ करेंगे मेमने से।
मेमने से शुरुआत करेंगे, फिर गर्भवती बकरी तक भी आएंगे, रिटर्न वापस यहीं आएंगे जहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। जो मेमना है उसका आहार प्रबंधन में आप क्या करेंगे, उसका बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ चीज़ ये हो जाता है कि यदि मेमना जन्म ले लिया और मेमना को अगर बचा नहीं पाए आप, तो यहीं पर आपका बकरी पालन एजे पर खत्मींड है। फिर आप अगला बार इंतजार करेंगे कि फिर बकरी गर्भ धारण करेगी, फिर बच्चे देगी, तो कौन सा गारंटी है कि अगला बार आप बचा ही लेंगे। तो एक बार अगर बच्चा जन्म लिया और बच्चा मर जाए तो आपको बहुत बड़ा लॉस होता है, क्योंकि यदि वो बच्चा बचता, तो यदि वो नर होता तो 8 महीने 10 महीने बाद उससे बेचकर आप 2 पैसा उसमें से निकालते और अपने बाड़े का खर्च संभालते, या अपना जो भी आपका उम्मीद उससे था वो आता। यदि फीमेल होती तो 10 महीने के बाद वो गर्भ धारण करती है और वो भी अपना प्रजनन सर्किल शुरू करती है, और माँ का तो सर्किल चल ही रहा है। तो बहुत बड़ा ही आपको लॉस है अगर मेमना आप नहीं बचा पाते हैं। तो कुछ मेमने का मोर्टलिटी हो जाता है, मैं मानता हूँ। हालांकि मेरा रिकॉर्ड रहा है कि मैं ये माहौल आने नहीं देता, एक्सीडेंटली कोई किसी का हो जाए तो अलग मैटर है, लेकिन किसी और वजह से मर जाए बीमारी से या कुछ और से, तो ऐसा ना के बराबर चांसेस रहता है। क्योंकि तभी मेमने आपको दिख रहे हैं, झूठ सांच को आँच क्या है, अगर इतना होता तो मेमने आप देख नहीं पाते। तो इसमें मैं भाषण ये इसलिए दिया कि यहाँ आप मेमने को बचाना है। तो जब मेमना आपका जन्म लेता है, तो मेमना जब जन्म लिया तो जब अंदर तो प्रकृति के परिवेश में है, माँ के द्वारा उस सब चीज़ उसे पोषक तत्व मिल रहा है नली द्वारा। जैसे ही बाहर आया तो प्रकृति ने आपके हाथ में उसको सौंपा है, अब उसका आप कर्ता धर्ता आप हैं। आपको उसको सबसे पहले क्या करना है, जिसे बच्चा जन्म लेता है तो प्रथम आहार उसका है माँ का पहला दूध, जिसे खीस बोला जाता है या फेनुसा बोल सकते हैं। उसमें कैस्ट्रोल का मात्रा बहुत ज़्यादा होता है। तो आप जन्म के 2 घंटे के अंदर में माँ का पीला गाढ़ा दूध, जिसे फेनुसा या खीस बोला जाता है, बच्चे को जरूर पिलाएं। वो उसका प्रथम आहार हुआ। यदि आज भी गांव देहात में होता है कि जब जड़ गिरा देगी बकरी या गाय, जड़हर देगी, जड़ यानी प्लेसेंटा जो बच्चे देने के बाद लटकता है पीछे, वो निकल जाएगा, उसके बाद हम बच्चे को दूध पिलाएंगे। ऐसा आप भूल ना करें, प्लेसेंटा आए ना आए 2 घंटे के अंदर में ही माँ का पहला दूध बच्चे को पिला देना है। दूध पिलाने से पहले पोटेशियम परमैंगनेट से यानी लाल दवा से बकरी का थन को पोंछना ना भूलें। 1 लीटर पानी में 1 ग्राम मिलाकर थन को पोंछ दें, ताकि बैक्टीरियल बीमारी से बच्चा आपका बच सके। अब यहाँ सवाल है कि बाहर वाले लोग तो ऐसा नहीं करते हैं, तो बाहर वाले लोग इतना गंदगी में नहीं रखते हैं। आप स्टॉल फीड पे मैं भी रख रहा हूँ, आखिर मैं कितना भी सफाई करूंगा तो बकरी इसमें एक ऐसा 1 भी इंच नहीं है जहाँ बकरी ने पेशाब नहीं किया होगा, क्योंकि 1 दिन से मैं बकरी पालन कर नहीं रहा हूँ। तो हर एरिया दूषित है, तो बाड़े में बकरियां दूसरी जगह पे बैठती है। हाँ, अपने जानकारी के दम पर आप उसको सैनिटाइज किए हुए हैं, हजार हैं, लेकिन फिर भी दूषित तो है। तो रात दिन बकरी वहाँ बैठ रही है, तो बच्चा को दूध पिलाने जा रहे हैं, चूंकि कोमल बच्चा है, अभी वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, गड़बड़ होगा तो माँ को थन को पोंछ लें और माँ का पहला दूध पिलाएं। दूध आपको मन से पिलाना है, जो पहला पीला गाढ़ा दूध है मन से पिलाना है। कम से कम, कुछ ज़्यादा भी पिलेगा तो चलेगा, लेकिन कम से कम 10वां भाग उसका शरीर का उसको दूध मिलना चाहिए, पहला दूध। 10वां भाग यानी कि 1 किलो का बच्चा है तो 100 ml, 2 किलो का है तो 200 ml, यानी शरीर का 10वां भाग उसे माँ का पहला दूध पिला दें, जिसको खीस बोलते हैं। जनरल बात भी 10वां भाग का वो हकदार कम से कम होता है कि 10वां भाग तो कम से कम चाहिए, और उससे ऊपर वो जितना पचा सकता है पिला सकते हैं, लेकिन 10वां भाग उसको चाहिए। 10वां भाग उसके लिए परफेक्ट है। अब यहाँ बहुत सारे मित्र मेरे सवाल करते हैं कि 10वां भाग हम कैसे नापेंगे। भाई मेरे, माँ का दूध का कोई वजन कर नहीं सकता। थन के अंदर दूध कैसे हम माप सकते हैं कि बच्चा ने कितना पिया? एक एवरेज अनुमान कि 1 किलो का बच्चा है तो 100 ml इसे मिला या ना मिला, ये आपको कम से कम 100 ml चाहिए शरीर के, 100 बॉडी में 10वां भाग चाहिए। ये आपको अनुमान लगाने होंगे। और जब अपना पूंजी लगा होता है, अपना जुनून लगा हुआ होता है ना, तो सब कुछ याद रहता है। मेरे पास आज की संख्या में 140 ऊपर बकरी है, सबका मुझे नाम याद है, जबकि कोई नंबरिंग मैं नहीं किया हूँ, क्योंकि मेरे अंदर जुनून है और पैसा मेरा लगा हुआ है। मैं किसान हूँ, मैं रात दिन झाड़ू मारता हूँ, मेहनत करता हूँ, मुझे क्या कैसे पता नहीं रहेगा। तो जब जिस काम में आप जाते हैं आपको सारा चीज़ पता होता है। बड़े बड़े व्यापारियों को ये पता होता है कि मेरे गोदाम में कौन सा बोरी कहाँ रखा है, क्योंकि उनको पैसा उनका वहाँ लगा है, उसमें दिल लगा हुआ है काम में। तो मेमने को 10वां भाग दूध पिला दिए। दिन में 3 बार पिलाना है, यानी 4-4 घंटे पे आपको पिलाना है। ये 4-4 घंटे वाला प्रक्रिया आपको 15 दिनों तक करना है। 15 दिन, हालांकि पहला दिन तो माँ का खीस आपने पिलाया, वो जरूरी था। 2 घंटे के अंदर में, जन्म के 2 घंटे के अंदर में पिला दिए। एक वैक्सीन का काम कर गया, वो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल मिल गया, कैल्शियम मिल गया, आपका बच्चा आप सर्वाइव करेगा। फिर दिन 4 घंटे बाद फिर पिलाएं, फिर 4 घंटे बाद फिर पिलाएं, यानी दिन में 3 बार पिलाने हैं, अगले दिन से भी 3 बार पिलाने हैं, और लगातार ये 15 दिन प्रक्रिया आपका चलेगा। 15 दिन आप अपने मेमने को 3 टाइम पिलाएं। 15 दिन के बाद अगर दूध अवेलेबल है, उसके माँ के थनों में उतना है,
तो 3 टाइम चलने दें। दूध का अगर किल्लत आने लगा, क्योंकि धीरे धीरे दूध कुछ घटता है, तो फिर 2 टाइम भी कर सकते हैं, सुबह शाम मेमने को दूध पिलाएं। ये प्रक्रिया आपको 2 टाइम वाला आपको लगभग 3 महीने चलाना है। 3 महीने माँ का दूध पर बच्चे का अधिकार होता है, लेकिन 1.5 महीना तो हर हाल में पिलाना है। 1.5 महीना कंपलसरी है, और 3 महीना आपको ऐच्छिक है। अगर बकरी दूध दे रही है तो पिलाइए, लेकिन 1.5 महीना कंटिन्यू पिलाना है। ये हो गया। उसके बाद जैसे ही बच्चा आपका 18 से 21 दिन का हो जाए, 18 से 21 दिन का अगर मेमना आपका हो गया, अब उसको आहार प्रबंधन पे लाना है। अब उसको कुछ खाने के लिए सिखाना है। हालांकि वो 10 दिन 5 दिन आपका खाना बर्बाद करेगा, वो खाएगा नहीं। जहां आप खाना देंगे उसी में मैगनी कर देगा, उसी में सुसु कर देगा, खाना बर्बाद करेगा। लेकिन फिर भी आपको देना है, कुछ बर्बाद ही हो लेकिन सीखेगा उसे ही। तो कोई टब में हल्का मात्रा में आप चाहें तो गेहूं का चोकर, गेहूं का चोकर कहा जाता है, जो फ्लोर मिल में जिस आटा बनता है ना गेहूं का, तो ऊपर से जो उसका छिलका उतरता है वो चोकर है। गेहूं का चोकर, और आपको बेर का पत्ता, बेर का पत्ता इसे बैर बोलते हैं हम लोग देहात में, बैर। तो बेर का पत्ता आपको लेना है। पत्ता आप कोई भी खिला सकते हैं, लेकिन बेर का पत्ता सुपाच्य होता है, आसानी से पचता है। तो मेमने का शुरुआत में आप बेर का पत्ता और गेहूं का चोकर से आप शुरुआत करें। थोड़ा सा मात्रा में दें, बच्चा चाटेगा, धीरे धीरे खाते खाते वो सीख जाएगा। तो होता क्या है कि लोग क्या करते हैं कि अभी बच्चा दूध पी रहा है तो हम उसको खाना क्यों दें, तो अचानक बच्चा तो सीखेगा नहीं फिर। तो लेकिन 18 दिन के बाद आप देना शुरू करेंगे, धीरे धीरे सीख जाएगा। और दूध आप 3 महीना तक पिला रहे हैं, तो बीच में बच्चा रफ्तार से खाना भी पकड़ लिया, तो सुबह शाम दूध पी रहा है और बीच में वो अपना भोजन करेगा। तो शुरुआत में बेर का पत्ता, गेहूं का चोकर आप मेमनों को दें, 10 दिन वो दे दें। उसके बाद आप दाना मिश्रण में मेमने के लिए ये कर सकते हैं कि मक्के का टुकड़ा हल्का छोटा करके, मक्के का टुकड़ा हो गया, मक्का हो, गेहूं हो, बाजरा हो, ज्वार हो, जो भी कोई एक ले लेना है। हाँ, कोई एक, गेहूं, ज्वार, बाजरा, जौ, कोई भी ले सकते हैं। एक उसमें से कोई एक ले लिए या 2-4 मिला के ले लिए, थोड़ा सा मात्रा में वो हो गया। थोड़ा सा खाने का नमक हो गया। खाने का नमक साधारण नमक लें, और चाहे तो बीच बीच में काला नमक और सेंधा नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक बीच बीच में चेंज कर सकते हैं, लेकिन नमक प्रतिदिन देना है। उसके बाद जो सोडियम बाइकार्ब होता है, जो खाने का मीठा सोडा है, 2 ग्राम प्रति बच्चा, हफ्ते में 2 दिन उसी दाने में मिला के देना है। तो गेहूं के टुकड़ा या मक्का का टुकड़ा, जौ का टुकड़ा, बाजरा का टुकड़ा, कोई भी एक, नमक कम से कम 2 ग्राम प्रति मेमना, खाने का सोडा हफ्ते में 2 दिन प्रति मेमना, गेहूं का चोकर उसी में इंक्लूड कर दें, और मिला के मेमने को देना शुरू करें। धीरे धीरे मेमना वो भरपेट खाना शुरू कर देगा। फिर धीरे से उसमें सूखा चारा भी कुछ मिला सकते हैं फिर आगे चलकर, और जो क्षेत्रीय चारा, आप हरा चारा उगा के नेपियर वगैरह रखे हैं, या जो भी आपका सीजनली उस समय चारे चल रहे हैं, वो भी धीरे धीरे इंक्लूड कर देंगे। बच्चा मन से खाने लगेगा, कभी आपको लगेगा ही नहीं कि मुझे सिखाना पड़ा। लेकिन 18 से 21 दिन बाद मेमने को उसमें शुरुआत कर देना है आपको। अब यहाँ जब आपका बधियाकरण के जहाँ तक नौबत आता है, अगर नर्म बच्चा है तो आपको अगर चीरा विधि द्वारा करते हैं बधिया, तो 1 से 1.5 महीने के अंदर में उसको 1.5 या फिर 2 महीने, बहुत तो 30 से 60 दिन के अंदर में उसका चीरा विधि द्वारा बधियाकरण कर देना चाहिए। यदि आप स्वयं जानते हैं तो स्वयं करें, या फिर किसी विशेषज्ञ से कराएं, बधियाकरण करा लें। चीरा विधि द्वारा करते हैं तो छोटा में होना चाहिए 30 से 60 दिन के अंदर में। यदि बडीजो मशीन कैस्टेटर द्वारा नस दबा के करते हैं या रबर बैंड द्वारा करते हैं तो कुछ बड़ा भी मेमना को आप कर सकते हैं। तो ये आप आज़ाद हैं, आप जिस तरीका से करना चाहें। अब जब बधियाकरण कर लिए हैं और बधिया को खिलाने का यहाँ है कि बधिया को क्या विशेष खिलाएं, तो जो अभी मैं मक्का का टुकड़ा बोला, हाँ मक्का का टुकड़ा जो मैं बोला, और खाने का सोडा बोला, नमक बोला, गेहूं का चोकर बोला, तो उसमें आप तो हल्का सरसों का खल्ली, अगर गर्मी है तो तीसी का खल्ली, तीसी यानी आलसी, और ठंड है तो सरसों का खल्ली भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब बधिया कर दिए, तो बधिया खस्सी को भी कुछ ग्रोथ हो जाए उसके लिए वही दाना देना है जो कि पीछे से आप चला रहे हैं। बस उसमें इंक्लूड कर देना है जौ का पाउडर, थोड़ा सा जौ का पाउडर इंक्लूड कर दें। मात्रा के जहाँ तक सवाल है दोस्त, मात्रा आपके हाथ में है, कम से शुरू करें, जितना वो पचा सकता है उतना ज़्यादा आप जा सकते हैं। मात्रा ये कोई तौला हुआ नहीं है कि 50 ग्राम प्रतिदिन देना है। अब 10 ग्राम दें, 20 ग्राम दें, 100 ग्राम दें, पच रहा है तो आप आधा किलो भी दे सकते हैं। जैसे जैसे उसका शरीर बढ़ेगा बढ़ाते जाएं। तो बधिया खस्सी आप पाल रहे हैं तो दाना मिश्रण जो मैंने बताया वही दें, और उसमें जौ का पाउडर इंक्लूड कर दें। जौ देने से आपका मेमना ग्रोथ करेगा, अच्छा करेगा। जौ और मेथी मेमने में इंक्लूड करें बधिया में। बाकी वो लोग में जौ और मेथी देने का आपको जरूरत ना भी था, दे भी सकते थे ना भी, लेकिन बधिया को जौ और मेथी का पाउडर इंक्लूड करके देना है, दर्रा बनाकर ये चलाना है। बकरियों को क्या है, ये तो मेमना आपका कंप्लीट हो गया, बधिया तक आ गया। अब बकरियों को जो खिलाना है, बकरियों को आपको खाने में वो सभी तत्व को रखना पड़ेगा जिससे वो सर्वाइव करती है। बकरी के शरीर में वो कमी ना खले, वो कमी जिसे आपको दिख नहीं रहा, लेकिन जो पढ़े हुए लोग हैं, हम लोग उसका पढ़ाई किए हैं, तो हम समझे हैं कि बकरियों को, बकरी के शरीर में कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए,
बसा चाहिए, विटामिन चाहिए, है ना, खनिज लवण की मात्रा चाहिए, कंप्लीट पोषण आहार। कहाँ कंप्लीट पोषण आहार में इन सभी चीज़ों का आवश्यकता उसको है। तो कौन सा, जिसे आप जो भी चारा दे रहे हैं, तो किसी में प्रोटीन है तो बसा नहीं है ना, किसी में कार्बोहाइड्रेट है तो प्रोटीन नहीं है, मैंने कुछ ना कुछ सभी, कोई ऐसा चारा नहीं है जिसमें सभी तत्व मिल ही जाए। जी जी। तो लेकिन सभी तत्व आपको वहाँ पूरा करना है। तो आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, बसा, खनिज लवण, विटामिन्स, ये सब पूरा करने के लिए आपको दाना मिश्रण बनाकर आप रखें, या नाम बना के रखें, अलग भी रखते हैं, तो वो सभी चीज़ों को प्रतिदिन आप बकरियों को खिलाएं। 10 ग्राम 20 ग्राम ही सही, 100 ग्राम 200 ग्राम जितना आपका कैपेसिटी है वो प्रतिदिन होने चाहिए। तो बकरियों को खाने में आपको चाहिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट पूरा करना है तो उसके लिए आपको मक्का चाहिए, मक्का, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, इन सभी में से किसी एक का लेना है, उसमें इसको मिल जाएगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मिल गया। प्रोटीन में आपको चाहिए, या तो दलहनी चारा है तो उसमें प्रोटीन आपका मिल रहा है। दलहनी चारा अगर आपको नहीं है तो आप ये कर सकते हैं कि दलहनी जो दाल के टुकड़े हैं, मसूर के सब जो दाल के टुकड़े हैं उसमें इंक्लूड करिए दाना, दलहनी चारे या फिर उसका दाना, जो भी आप इंक्लूड कर दिए, प्रोटीन उसमें एडजस्ट हो गया उसका। अब यहाँ बसा का बात है तो बसा के लिए आपको खल्ली का इस्तेमाल करना है, कुछ ना कुछ प्रतिदिन। खल्ली में आपको क्या करना है कि खल्ली में आप, गर्मी का अगर सीजन है तो आप आलसी का इस्तेमाल करें, आलसी यानी तीसी। और यदि आपका ठंडी का मौसम का आप सामना कर रहे हैं तो उसमें सरसों का इस्तेमाल करें। या फिर अगर आलसी का बहुत जगह नहीं मिल पाता है तो सभी दिन इस्तेमाल कर सकते हैं सरसों का। तो गर्मियों में सरसों को कम कर दें और ठंडी में बढ़ा दें, क्योंकि उसका तासीर थोड़ा गर्म होता है सरसों का। लेकिन आलसी मिल जाए तो गर्मी में आलसी, ठंडी में सरसों। ये हो गया। तो आपका बसा हो गया, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया। आपको विटामिन चाहिए, विटामिन आपको हरा चारा से प्राप्त होगा, इसलिए हरा चारा आपको हर हाल में लगाने हैं। जो भी हरे चारे हैं, जो भी चारे का कलर हरा है, बिल्कुल डीप हरा है, उसमें 16 विटामिन पाए जाते हैं। तो कोई भी हरा चारा खिला सकते हैं, नेपियर लगा के खिला सकते हैं, या जो सीजनली जो भी आपके एरिया में हरा चारा आप उगा सकें वो एक, लेकिन उसको लेकर चलना है तो एक हरा चारा हो गया। अब यहाँ खनिज लवण की बात हो गया तो खनिज लवण में आपको बहुत सारी चीज़ों को पूरा करना पड़ता है। कैल्शियम हो गया, क्वाल्ट हो गया, कॉपर हो गया, यानी जो भी तत्व हैं, खनिजीय लवण चीज़ें हैं, वो सभी उसको पूरा करना है। तो वो आप कहाँ से लाएंगे आप? ठीक है, आयरन करना है तो आप कहेंगे कि मैं पालक खिला दूंगा, तो सिर्फ पालक खिलाने से आयरन मिला, लेकिन सभी चीज़ों से चाहिए उनको, बहुत कोबाल्ट चाहिए, आवरण चाहिए, यानी बहुत सारे खनिज हैं। तो उसके लिए आपको ज़्यादा दिन माथा पेची नहीं करने हैं। आपको मिनरल मिक्सचर बाजार में बना बनाया मिलता है, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मिनरल मिक्सचर बहुत सारे नाम से बाजार में अवेलेबल है। आप मिनरल मिक्सचर बोलेंगे तो कोई भी मेडिकल वाले आपको दे देंगे। 10 ग्राम प्रतिदिन प्रति बकरी अगर आप दे पाएँ, अगर संभव नहीं है तो 5 ग्राम ही दे। 5 ग्राम प्रति बकरी प्रतिदिन अगर आप दे पाएँ तो आपकी बकरियों को मिनरल मिक्सचर एडजस्ट हो जाएगा, वो मैंने खनिज लवण मिल जाएगा। यदि बजट ठीक आपका नहीं है, चूंकि ये महंगा होता है, बजट ठीक नहीं है, बजट ठीक है तो प्रतिदिन, और बजट ठीक नहीं है तो महीने में 5 दिन भी देते हैं तो वो अपना आपको रिकवर कर लेती है। तो इस तरीक़ा से बकरियों को ये सब चीज़ों को मिला के अगर आप देते हैं तो आपका बाड़े में बीमारियों का खतरा नहीं होगा, बकरी फिट रहेगी, समय समय से प्रजनन करेगी। क्योंकि बहुत सारा फ़ोन आता है तो जी कि मैं बकरी पाल रहा हूँ सर, बच्चा दी है, 6 महीना हुआ, अभी तक वो हीट में नहीं आई। तो उसका 2 कारण होता है। एक तो ये नस्ल जो आपने रखा है, तो सभी नस्लों में वो कैपेसिटी नहीं होता है कि बच्चा देने के 1.5 महीने बाद वो हीट में आ ही जाए। जैसे जमुना पारी है या और भी कुछ नस्लें हैं जो एक बार बच्चा देने के बाद बीच का गैप कम से कम 4-5 महीने ले लेती है। किन्हीं का इत्तेफाक से 3 महीने में गर्भधारण कर लेती होगी तो इत्तेफाक है, नहीं तो एक बार बच्चा देने के बाद 5 महीने वो टाइम लेती है। लेकिन ब्लैक बंगाल है बच्चा मशीन, वो बच्चा देने के बाद आपका 1.5 महीने में दोबारा हीट में आना ही जाना है। बरबरी में भी वही चीज़ें हैं, उड़ीसा में अभी गंजाम है उसका भी वही क्षमता है, असम में असामी हिल है उसका क्षमता है, गुजरात में सुरती है। ये सभी जो छोटी नस्लें बकरियां हैं एक बार बच्चा देने के बाद 45 दिन के अंदर में हीट में आना ही आना है, आ जाती है लगभग, इक्का दुक्का नहीं तो कोई प्रॉब्लम हो सकता है, नहीं तो आ जाती है। तो अगर शरीर में वो कमी रहेगा तो ये लोग 45 दिन में नहीं आकर बहुत टाइम ले लेगी। तो ये सब चीज़ें खाना में उसका इंक्लूड करके रखें। सर बहुत अच्छी जानकारी दी। अब सर बात आती है कि जो ब्रीडर होते हैं जिनको नर प्रजनक कहते हैं, उनके लिए और जो गर्भधारण जो बकरियां की हुई हैं तो मादा बकरियों के लिए क्या खुराक होनी चाहिए, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए अस्तोष जी, मैं जहाँ तक अपना बात है, मैं नर के लिए कभी अलग से रखा ही नहीं खुराक। जो बकरियों को देता हूँ वही मैं नर को देता हूँ। और दाना मिश्रण बहुत मैं हल्के मात्रा में, जितना मैं बोला कि खल्ली, सरसों या अलसी हो गया, कार्बोहाइड्रेट के लिए चावल का इस्तेमाल
मक्का का इस्तेमाल, गेहूं का इस्तेमाल, तो जो जो सस्ता रहता उसका इस्तेमाल करता हूँ। अभी चावल था, कच्चा चावल थोड़ा रेट सही था और मक्के का रेट बहुत हाई था, तो मैं चावल का इस्तेमाल कर रहा था। तो जो सभी बकरियों को मैं दे रहा था वही नर को भी देता था। लेकिन नर में एक चीज़ ये होना चाहिए कि जब प्रजनन एक सीजन होता है, बकरियां सभी दिन, ऐसा नहीं है कि हीट में आ रही है, ऐसा नहीं है। जब बकरी हीट में आने लगी तो लगता है आपके बाड़े में बकरियां हीट में आ जाएगी सब। तो जब बकरियों का हीट का सीजन चल रहा हो, यानी कि अब चाहे एक ही बकरी आई हो हीट में, मेरा कहने का मतलब जिस दिन बकरे ने बकरी को क्रॉस किया है उस दिन उसका डबल उसका खुराक हो जाना चाहिए, राशन यानी अनाज। उसको अगर सब मिलाकर आप 200 ग्राम दे रहे थे तो उस दिन उसको 400 ग्राम दे दीजिए, जिस दिन उसने प्रजनन किया है। बस यही आपको ध्यान रखना है कि जिस दिन बकरे ने प्रजनन किया है उस दिन उसका खुराक दाना मिश्रण डबल हो जाना चाहिए। अगर 100 ग्राम देते थे तो 200 ग्राम, और 200 ग्राम देते थे सब मिलाकर तो 300 ग्राम या 400 ग्राम कर देना है। बस यही करना है। तो बकरा आपका जो प्रजनन किया है उसका कोई हरासमेंट उसके शरीर पर हावी नहीं होगा, बकरा फिर से फुर्तीला रहेगा। तो विशेष आपको उसमें ये नहीं कि बकरी के लिए अलग खिला रहे हैं, बकरा के लिए एकदम अलग से बना रहे हैं। आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं किया और सभी को एक समान दिया, और जिस दिन प्रजनन करता है उस दिन मैं अलग से देता हूँ। आपको भी यही करना चाहिए, क्योंकि ये मैं करके रिजल्ट पर पहुँचा हूँ कि बढ़िया रहा। आज तक मेरा बकरा कभी फेल नहीं हुआ, कभी बकरी हीट में आई हो और बकरा ने क्रॉस नहीं किया हो, ऐसा तो नहीं हुआ आज तक। ये करें। बकरी गर्भ धारण कर ली, जब बकरी गर्भ धारण कर ली तो आपको खुराक में ये करना है कि ठंडा तासीर कुछ दिनों तक, कम से कम शुरुआत के कम से कम, क्योंकि ब्लास्ट 2 काल होता है, मैंने शुरू से 12 से 13 दिन तक, पहला दिन से क्रॉस के दिन से 12 से 13 दिन तक ब्लास्ट 2 काल होता है, जिसमें अंडाणु शुक्राणु आपस में जूझ रहे हैं। कोई फैसला नहीं हुआ कि खस्सी लेगा जन्म या पाठी, यानी मेल होगा या फीमेल होगा, अभी फैसला नहीं हुआ। तो जब क्रॉस कराए हैं तो 10-12 दिन आपके लिए उस सेंसिटिव माहौल है, उस समय गर्म तासीर का चीज़ उसे नहीं मिलना चाहिए। जैसे सरसों खली का तासीर गर्म होता है तो उस समय हम उसको रोकेंगे 10-15 दिन। 10-15 दिन के बाद उसको फिर आ जाता है भ्रूण काल, जो 13 से 45 दिन का हो जाता है। 13 से 45 दिन में होता है कि बच्चे का निर्माण शुरू हो जाता है। 13 दिन के बाद 45 दिन के अंदर में बच्चा का निर्माण हो जाता है, यानी 13 दिन से मांस का लोथड़ा के रूप में वो बनना शुरू हो जाता है। तो फिर हल्का मात्रा में सरसों खली दिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। शुरुआत का कम से कम 13 दिन नहीं देना चाहिए। तो आपको ये करना है, जब बकरी गर्भ धारण का आप कर ली बकरी, तो जो आप खाना खिला रहे थे वही दीजिए, कोई चेंजेस नहीं करना है। दाना जो बताया गया दाना मिश्रण वो देते रहिए, क्योंकि वो ज़्यादा खुदे खा लेगी। अगर 5-10 बकरियों में दे रहे हैं तो ज़्यादा खा लेगी, क्योंकि पेट में जब बच्चा होने के बाद भूख बढ़ जाता है तो कुछ अपना ज़्यादा ही खींच लेगी। तो आप संभव हो तो जो खिला रहे थे मन से वही खिलाते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। कोई खाना परिवर्तन आप ना भी चाहें तो कर सकते हैं, जैसा चल रहा था चलने दीजिए। लेकिन चूंकि बकरी गर्भ धारण करने के बाद 145 से 155 दिन के में बच्चे को जन्म देती है ना। हर विशेषज्ञ का अलग अलग राय हो सकता है, वो अलग मैटर है, इस पर मैं कोई पक्का ये दावा नहीं खींचता। लेकिन जहां तक मैं पढ़ा हूं, मैं करता हूं या कर रहा हूं, 145 से 55 दिन में बकरी बच्चे को जन्म देती है। तो चूंकि जैसे ही गर्भकाल का, जब बकरी को गर्भित कराएं आप तो उसका डेट मेंशन करें, और जैसे ही गर्भकाल का 120 से 25 दिन हो जाए, 120 से 25 दिन हो जाए तो वहाँ तक आपने कुछ नहीं किया, बस उसको लड़ाई झगड़ा से बचा के रखे। खाना जो भी बकरियों को दे रहे थे उसको दे रहे थे, ठीक है, आपका इच्छा है थोड़ा सा अलग से बढ़ा के दे दीजिए, अलग मैटर है। लेकिन कंपलसरी में ये आता है कि जैसे ही 120 से 25 दिन गर्भकाल का हो गया, गर्भ धारण किए हुए, तो आपको अब 20 ml सरसों का तेल प्रतिदिन पिलाना है। साधारण सरसों का तेल, साधारण सरसों का तेल 20 ml प्रतिदिन बकरी को पिलाना है गर्भ प्रजनन के दिन तक। इससे क्या होगा, जो बच्चे को, आने वाले बच्चे को, ये तो बकरी को प्रोटीन मिलेगा, बसा मिल जाएगा, तो आने वाले जो बच्चे हैं, बच्चा है वो बिल्कुल रोग मुक्त होगा। बकरी को बच्चा देने में आसानी होगा, बच्चा आपका कुपोषित नहीं होगा, और जब कुपोषित नहीं होगा तो आपका बच्चा सर्वाइव करेगा। तो 20 ml सरसों का तेल आपको गर्भ के अंतिम में, यानी 120 दिन से 25 दिन हो गया तो मान के चलिए कि 20 से 25 दिन लगातार 20-20 ml आपको सरसों पिला देना है, सरसों का तेल पिला देना है। और अगर आपको लग रहा है कि बहुत महंगा पड़ रहा है तो 10 ml पिलाएं। 20 दिन में 200 ml पिएगा, 20 दिन में 200 ml और 10 ml के हिसाब से। तो अगर आप 20 ml ना पिला सकें तो 10 ml तो प्रतिदिन पिलाएं ना, तो 20 ml पिलाना चाहिए कम से कम 20 दिनों तक। गर्भकाल के 20 से 25 दिन के बाद डेली शुरू हो जाए। किसी भी टाइम तिरछा करके दें, सीधे स्ट्रेट से बिल्कुल नहीं पिलाएं, सीधे से नहीं पिलाएं तो बकरी सरक जाएगी और ड्रेंचिंग निमोनिया हो जाएगा, तो बकरी को आप बचा नहीं पाएंगे, नीचे हो जाएगा टेम्परेचर, उसमें बकरी मर जाती है। तो तिरछे करके पिलाना है। तो 20 ml सरसों का तेल पिलाएं, सुरक्षित बच्चे का प्रसव होगा। और बिल्कुल जानकारी लेके फार्मिंग करें, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो समझना है। तो अपने हर राज्य के हर जिले में ट्रेनिंग चलता है, वहाँ संपर्क करें, या किसी विशेषज्ञ से जहाँ जो आपको दिल में जंचते हैं उनसे आप मिलकर ट्रेनिंग लेके करें।
क्योंकि जो मैं बताया हूँ ऐसा बहुत सारी चीज़ें आपको और भी जानने हैं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए और अपना समय देने के लिए। जी धन्यवाद आपका भी और सभी व्यूवर का भी जो इतना हमें प्यार करते हैं। नमस्कार। दोस्तों ये थे उमेश सर और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव जानकारी आप लोगों को दिए। हो सकता है कि देखने के क्रम में कुछ ऐसे चीज़ों को आप भूल जाएं, तो वहाँ पॉज करके इस चीज़ को एक बार देखिए, नहीं समझ में आए तो दोबारा देखें। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव जानकारी सर ने दिया। ऐसी जानकारी यूट्यूब पे शायद ही पहले कभी किसी ने दी है, जिसमें कंप्लीट आहार प्रबंधन के बारे में जीरो से लेकर अंत तक बकरियों के बारे में जानकारी दी गई होगी। दोस्तों आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। फिर भी हो सकता है हमारे से कोई प्रश्न पूछने से रह गया या आपके अंदर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, उसका जवाब मैं दूंगा। दोस्तों आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।